बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने लोग देख रहे हैं, मुझे दोस्त अब देख रहे हैं, उन सबसे गुजारिश है कि जब भी मेरी वीडियो देखें और अगर आपको उसमें कोई चीज़ अच्छी लगे, आपको लगे कि ये इस वीडियो से, इन बातों से दूसरों को फ़ायदा पहुंच सकता है, तो वो वीडियो आगे शेयर भी किया करें और ख़ुद भी देखा करें और कुछ बातें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है अपनी वीडियो को इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे। और उन सबसे पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरीके से अच्छी वीडियो आपको जो है वो देखने को मिलती रहे। पहली बात तो यह है कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ऑनलाइन कुरान पाक जो है वो पढ़ाऊँ, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट करूँ और आपका ये शौक़ है पढ़ाने का, तो कुछ बातें आपको जहन में रखनी होंगी। उनमें से पहली बात यह है कि आपको जहन में ये बात रखनी होगी कि ये जो कुरान पाक मैंने पढ़ाना है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए पढ़ाना है, ताकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो दीन है वो दीन जो है वो फैलता रहे और इस पर मैं काम करता रहूं। अगर ये सोच के पढ़ाएंगे उसमें फ़ायदा क्या होगा हमें? एक तो हमारी आखिरत अच्छी होगी और दूसरी बात यह कि रिज़्क का तो ज़िम्मा अल्लाह ताला के हवाले है। अल्लाह ताला ने खुद कहा कि जो बंदा इस दुनिया में भेजता हूँ उसको रिज़्क भी लाजमी मैं देता हूँ और रिज़्क तो रब की ज़ात ने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करनी है और जब कुरान पाक पढ़ाना है तो ये सोच के पढ़ाना कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए पढ़ा रहा हूँ। आगे जितने भी मामलात हैं वो अल्लाह ताला जो है वो खुद ब खुद आसान कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ से जो है वो बच्चे आ रहे हैं और किस तरीके से जो है वो आप पढ़ा रहे हैं और क्या तरीकाकार है। और ये सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रख के कुरान पाक जो है वो पढ़ाने होंगे, कुरान पाक पढ़ाना होगा। और जब आप ईमानदारी के साथ पढ़ाएंगे तो उस चीज़ का पढ़ाने का मज़ा कुछ और होगा। और याद रखना, जब आप कुरान पाक पढ़ाने लगें तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। वो कौन सी चीज़ें हैं कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक तो आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना। अगर एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें अपना ज़ाती काम जो है वो, मिसाल के तौर पे कुछ हज़रात ऐसे हैं कि कुरान पाक भी पढ़ाते रहते हैं, साथ साथ भी मोबाइल पे वीडियोस भी देखते रहते हैं, इंजॉय भी करते रहते हैं, कहते हैं कि ठीक है कुछ नहीं होता, ऐसा कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं करना। जब क्लास पढ़ा रहे हैं तो क्लास की तरफ ध्यान दें, उन बच्चों को जो है वो कुरान पाक सही तरीके से पढ़ाएं, कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। ये ना हो कि कोई मिस्टेक आपकी तरफ से गुजर जाए और वो पूरी ज़िंदगी जो है वो मिस्टेक के साथ ही पढ़ता रहे। इस चीज़ का ख्याल रखना है। और बच्चे को जब पढ़ाना है तो उस बच्चे को ये समझाना है कि एक एक चीज़, गुन्ना, मद और जितने तलफ़्फ़ुज़ के क़वानीन हैं वो आपने समझाने हैं, ताकि वो बच्चा जब तक पढ़ता रहे आपको सवाब उसका मिले और याद करता रहे कि किसी कारी साहब ने मुझे पढ़ाया था। ये चीज़ें अगर तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ाएंगे, यकीन करें जब वो मुतमईन हो जाते हैं बच्चों के पेरेंट्स जब मुतमईन हो जाते हैं तो फिर आपको जो है वो किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। बस आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर पढ़ाते रहें, बच्चे खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से जो है वो आ जाएंगे। अल्लाह ताला इतने आपको बच्चे देगा पढ़ाने के लिए, आपको पता नहीं चलेगा, पढ़ाने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये कुछ चंद बातें हैं जो आपके सामने जो है वो रखना चाहता था। तो इन चीज़ों में उम्मीद है कि आप अमल करेंगे, बच्चों को पढ़ाते हुए तवज्जो और फोकस करके पढ़ाएंगे और फिर ही आपके रिज़्क में बरकत आएगी। वरना अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे और दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल करते रहेंगे, पढ़ाते भी रहेंगे, और जब भी हदिया लेने की बारी आएगी तो आप फ़ीस तय करेंगे और ये सोच के फ़ीस लेंगे कि मैं कुरान पाक का हदिया ले रहा हूँ। देने वाला भी यही सोचे कि मैं कुरान पाक का हदिया दे रहा हूँ, तो पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला फिर कुरान पाक दोनों तरीके से जो है पढ़ने पढ़ाना हराम है। मेरे एक जहन के मुताबिक अगर हम सब ने मिलकर हलाल तरीके से खाना है, हलाल तरीके से कमाना है, तो फिर ये होगा कि जब कुरान पाक पढ़ाएं, अगर वो पूछते भी हैं तो हमने यही उनको बताना है कि कुरान पाक हम पढ़ा रहे हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर। हाँ, जितना जो हम टाइम दे रहे हैं उस टाइम के पैसे जो है वो ज़रूर लेंगे, वो आप जो मुनासिब बनते हैं वो दे दें। कुछ लोगों ने डॉलर तय किए होते हैं, मेरे ख्याल में तय नहीं करने चाहिए। कुरान पाक की बात है तो वो बाहर की कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं वो किसी का हक नहीं रखते, जितनी भी फीस होती है वो दे देते हैं
اور مناسب فیس دیتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو حلال طریقے سے کمانا چاہیے، حرام طریقے سے نہیں کھانا چاہیے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ، السلام علیکم.